जी नमस्कार। आप न्यूज़ दस्तक देख रहे हैं और दस्तक की टीम फिलहाल बरही प्रखंड में है और बरही प्रखंड मैदान में बच्चे लोग फुटबॉल और क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रहे हैं। खेल की स्थिति बरही में क्या है, आइए यहाँ के कुछ लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। और हमारे साथ एक व्यक्ति हैं जो कि बरही में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इनका परिचय मैं एक छोटा सा दे देना चाहता हूं कि इन्होंने खेल के लिए अपने पूरे जीवन को निछावर कर दिया। जैसे कि पूरे भारत में एक चर्चा होती है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश की सेवा के लिए अपने निजी जिंदगी को त्याग दिया है, उसी प्रकार से हमारे साथ जो व्यक्ति बैठे हुए हैं, इन्होंने अपनी निजी जिंदगी को बरही के खेलते हुए खिलाड़ियों और खेल के प्रशिक्षण के लिए त्याग दिया है। हमारे साथ है अब्दुल मनान वारसी जी। आइए इनसे जानते हैं कि बरही स्पोर्टिंग एसोसिएशन आखिर है क्या और बरही स्पोर्टिंग एसोसिएशन किस प्रकार से बरही में चलाया जाता है। न्यूज़ दस्तक में सबसे पहले आपका स्वागत है। सर, बरही स्पोर्टिंग एसोसिएशन है क्या? बरही स्पोर्ट्स एसोसिएशन यह एक क्लब है और इसका स्थापना 1974 में डॉक्टर बामचंद्र घोष, अशोक चौरसिया, अभय कतरियार, तोखन रविदास, अर्जुन राम, ये सारे लोग बरही के लोग मिल करके इसको किए थे। अभी फिलहाल आप खेल को बरही में किस मुकाम पे देखते हैं? देखिए, बरही में अभी जितना भी खेल है, यहाँ वॉलीबॉल होता है, फुटबॉल होता है और क्रिकेट होता है। यहाँ पर जो खिलाड़ी खेलते हैं, यहाँ पर सारे खिलाड़ी निबंधित खिलाड़ी खेलते हैं, जिसका हजारीबाग फुटबॉल एसोसिएशन से निबंधन होता है, क्रिकेट एसोसिएशन से निबंधन होता है, वॉलीबॉल एसोसिएशन से निबंधन होता है। और जो भी बच्चे यहाँ एथलेटिक्स के बच्चे हैं, उनका भी एथलेटिक्स एसोसिएशन से होता है। इसके अलावा यहाँ पर जो खिलाड़ी कुछ ऐसे भी खेलते हैं जिसका निबंधन नहीं है, वो आते हैं, खेल मैदान में खेलते हैं और खेल के चले जाते हैं। सर, हर चीज़ के लिए जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, हर एक चीज़ में एक खर्च आता है। तो आप इस एसोसिएशन को फ़िलहाल आप संरक्षक हैं, आप इस एसोसिएशन को चला रहे हैं, तो आखिर यहाँ का खर्च कहाँ से आता है? बच्चे लोगों का फुटबॉल हो गया, क्रिकेट किट हो गया या उसके ड्रेस हो गए, बूट हो गया, बहुत सारे खर्च आते हैं सर। ये खर्च को आप कैसे बेयर करते हैं? ये 2021 में बीएसए फुटबॉल क्लब कहिए, एसोसिएशन कहिए, जिस नाम से जानना चाहता है लोग जाने, लेकिन बीएसए इसका नाम है। वो पहले ये चलता था जन सहयोग से, यहाँ के व्यापारी के सहयोग से और कुछ खेल प्रेमियों के सहयोग से, और कुछ यहाँ पर पदाधिकारीगण भी हैं जो खेल से प्रेम रखते हैं, उनका भी सहयोग से चलता था और चल रहा है। चलता था नहीं, बिल्कुल कहीं चल रहा है। 2021 में इसको हम लोग ट्रस्ट में तब्दील कर दिए, जिसका जो है सो रजिस्ट्रेशन ट्रस्ट के रूप में कर दिया गया है। और उसी ट्रस्ट के माध्यम में, ट्रस्ट में अभी जो ट्रस्ट का अकाउंट है, उस अकाउंट में यहाँ के व्यवसायिकर्ता, यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता और लोग सहयोग करते हैं। ये जन सहयोग से ही चलता है मूलतः। इसमें अभी तक कोई भी सरकारी हम लोगों को पैसा नहीं उपलब्ध कराया जाता है। और जहाँ तक एसेट का बात है, तो खेल का जो एसेट है, वो जो इंडिविजुअल खेल है उसमें व्यक्तिगत रूप से बच्चा अपना लाता है। और जो टीम वर्क है, टीम वर्क में जैसे यहाँ पर टर्फ बना हुआ है, यहाँ पर कंक्रीट का पिच बना हुआ है, और यहाँ पर पूल ग्राउंड में पिच भी बना हुआ है, उस पर मैट पर खेला होता है। ये सारे चीज़ों का व्यवस्था हम लोग करते हैं। जो पदाधिकारी हैं वो जन सहयोग से करते हैं। तो सर, झारखंड में खेल को लेकर फंडिंग आता है सर,
और बहुत जगह पे वो फंड को यूज किया जाता है। तो आज तक हम बताएं कि लगभग 30-35 साल इस संस्था की हो गई, लेकिन 30-35 साल में सरकार के द्वारा कोई योजना का लाभ आखिर बरही स्पोर्टिंग एसोसिएशन को क्यों नहीं मिला? देखिए, सरकार की जो योजना है वो क्योंकि सर मैंने ये सवाल इसलिए आपसे पूछा क्योंकि आप भी एक मतलब राजनीतिक दल से बिलोंग करते हैं। आप विधायक सांसद के नज़दीकी रहे हैं और साथ-साथ शहर में अच्छा खेल हो, अच्छी व्यवस्था हो, इसका भी ध्यान रखते हैं। इसीलिए हमने आपसे ये सवाल को पूछा है। देखिए, जहाँ तक सरकार की बात है, तो सरकार की जो खेल का पैसा आता है वो सीधे मुखिया के अकाउंट में जाता है। मुखिया पंचायत में खेल कराते हैं, उसका प्रखंड स्तर का खेल जो होता है वो खेल वीडियो के माध्यम से हम लोगों के सहयोग से कराया जाता है। तो वो पैसा उधर ही खर्च होता है सरकारी मैच में। और जो कोई क्लब को सीधा डोनेशन सरकार नहीं देती है। और यहाँ पर कोई डे बोर्डिंग खेल नहीं होता है। यहाँ पर कोई स्टेडियम नहीं है अभी तक। जब आप युवा रहे होंगे तो बरही स्पोर्टिंग एसोसिएशन के खिलाड़ी भी रहे होंगे, जैसा मेरा मानना है। जी, हम खिलाड़ी थे। तो सर जब आप खिलाड़ी थे तो खेल की स्थिति क्या थी और आज क्या परिवर्तन है खेल में? परिवर्तन बहुत है। उस समय हम लोग खेलते थे, कोई निबंधित खेला नहीं खेलते थे। हम लोगों को कोई बताने वाला नहीं था, कोई मार्गदर्शक भी नहीं था। और आज हम लोग जो भी यहाँ पदाधिकारी हैं, कोई ऐसा आदमी पदाधिकारी नहीं है जो खिलाड़ी नहीं है। अभी जब ट्रस्ट हम इसको बनाए हैं तो उसमें ट्रस्ट में धर्मपाल केसरी सीनियर खिलाड़ी है, शिव कुमार ठाकुर वो सीनियर पदाधिकारी है, बलराम जी जो सेक्रेटरी है वो भी पुराने खिलाड़ी है, और नौशाद अहमद है वो भी फुटबॉल का बहुत अच्छा खिलाड़ी रहे, और अनिल जी है, अनिल रज्जक जी, वो भी पदाधिकारी में है। तो वो सारे लोग यहाँ खिलाड़ी ही पदाधिकारी बनते हैं। यहाँ कोई अगर हम राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करते हैं, आपका यह कहना है, तो मेरा यह मानना नहीं है। हम रहते ज़रूर हैं, लेकिन मेरा राजनीति में रहने का मतलब हर एक चीज़ का एक दायरा है और वो राजनीतिक दायरा अलग है और खेल को लेके वो बात नहीं है। राजनीति करने वाले लोग जो हैं वो किसी भी लोगों को अपने आगे पनपने नहीं देते हैं। अगर हम राजनीति में नहीं रहेंगे तो ये खेल का विकास नहीं हो पाएगा। तो खेल के संरक्षण के लिए राजनीति में रहना पड़ता है, ये मजबूरी है। मतलब बरही स्पोर्टिंग एसोसिएशन को बचाने के लिए आप राजनीति का सहयोग लेते हैं, ना कि राजनीति करने के लिए बरही स्पोर्टिंग एसोसिएशन को चलाते हैं, ये आपका मानना है। सर एक क्वेश्चन है आपसे कि मैंने देखा कि जब हम छोटे थे तो सिर्फ लड़के लोग ही खेला करते थे। आज मैं बरही में देखता हूँ कि लड़कियाँ फुटबॉल खेल रही है, क्रिकेट खेल रही है। तो ये उन लोगों के अंदर जागरूकता कैसे आई और आप लोगों ने इस जागरूकता लाने के लिए क्या क्या प्रयास किया? देखिए, सबसे पहले कोई भी चीज़ का स्रोत जो होता है वो बच्चा होता है। तो हम बच्चियों का खेल यहाँ होना चाहिए, इसके लिए बराबर हम इच्छुक रहते थे, लेकिन बच्ची यहाँ कोई खेलने नहीं आती थी। उसके बाद मैंने यहाँ पर 10 स्कूल है, हाई स्कूल, प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल मिला करके जो लोकल में है, इस सभी स्कूल के प्रधानाध्यापकों के साथ बैठक किया, और बैठक करके मैंने एक आग्रह किया कि आप बच्चियों को भी ब्लॉक मैदान में भेजिए और खेलने के लिए उनको अवसर दीजिए। चूँकि आप देखे होंगे कि झारखंड की एक बच्ची तीरंदाजी में पूरा दुनिया में भारत का नाम रोशन की। तो हमने ऑर्गेनाइज किया, कोशिश की, और उसके बाद लगभग उसमें 8 स्कूल भाग लिए। 8 स्कूल भाग लेने के बाद भी वहाँ टीम नहीं बन सकी। उसके बाद प्रथम जो महिला खिलाड़ी यहाँ पर खेलती थी उसका नाम है अभी अनामिका कुमार सिंह। वो उसके बाप जो हैं, पिताजी जो हैं, सो वो बरही कॉलेज में प्रोफेसर थे। उन्हीं के बच्ची थी एक, और एक बरही डी की लड़की
रिंकी राणा, उसके पिताजी का नाम भरत राणा। ये दो लड़की लगभग 2 वर्षों तक अकेले ही खेलती थी। और खेलने के बाद मैंने कोशिश किया कि अदर ज़िला से भी लड़कियां आएँ यहाँ खेलने, और उस तरह से खेल को हम लड़कियों को बढ़ावा देते रहें। उनको सबसे पहले जब वो खेलना शुरू की तो हम लोग आज भी बच्चियों से एक पैसा किसी तरह का, जैसे उसको बॉल देना हो, नेट देना हो, किट देना हो, तो सामाजिक लोगों से मांग करके कि आप इस बच्ची को दीजिए, सहयोग करिए, वो कराते थे। और चूँकि खेल में रहने के कारण हम लोग भी अपना जीवन में आय का बहुत बड़ा स्रोत नहीं बना पाए। तो एक ही विकल्प है सामाजिक सहयोग। तो ये दो बच्चियां लगातार 2-3 साल तक अकेले खेलती रही। उसके बाद हजारीबाग क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा भी हमको सहयोग मिलता था। बॉल उल का पैसा कुछ दिनों तक की महिला क्रिकेट जो है उसका उत्थान के लिए हजारीबाग क्रिकेट एसोसिएशन के जो सचिव हैं संजय सिंह, वो हमको काफ़ी प्रेरित और प्रोत्साहित किया करते। ठीक है सर, एक बात बताइए कि यहाँ पे प्रशिक्षण चलता है, कई लोग प्रैक्टिस करने आते हैं, कई लोग खेलते हैं, लेकिन बीएसए के कितने ऐसे खिलाड़ी रहे जो कि खेल के माध्यम से सरकारी नौकरी में अपनी जगह को बना पाए हैं? इस तरह के बहुत खिलाड़ी हैं, जैसे दिलीप रज्जक है, जैसे आपका रोहित रज्जक है, आपका आशीष यादव है, उसके बाद फिर आप विक्रम सिंह है, और बच्चियां भी है, सोनाली गुप्ता है। चूँकि बहुत बड़ा पोस्ट पर तो लोग नहीं गया, लेकिन जो फिजिकल फिट रहने के बाद जो नौकरियां मिलती है उसमें अनेकों लड़के, बहुत सारे लड़कों का नाम हम याद नहीं हमको। यानी कि बीएसए से बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जो कि अभी सरकारी सेवा पूरे भारत में दे रहे हैं। और अंत में एक सवाल पूछना चाहूँगा सर कि सरकार के द्वारा आपको योजना अगर मिलती है तो आप क्या क्या विकास करना चाहेंगे बरही के खेल के स्थिति में? देखिए, सबसे पहला जो ज़रूरत है यहाँ पर वो है खेल छात्रावास। चूँकि यहाँ जो बच्चे हैं वो बाहर से भी आकर के रहते हैं। चूँकि ये छोटा जगह ज़रूर है, लेकिन खेल के स्केल को लेकर के, चाहे फुटबॉल हो, अभी एक लड़का है जिसका नाम अजीत कुमार है, जिसको हम 12 अप्रैल को सिमडेगा में ले जा कर के ट्रायल दिलवाए थे। वो अंडर 12 का फुटबॉल का उसका ट्रायल दिलवाए थे, और उसको हम अपने से प्रशिक्षण देते थे। और वो अभी चाईबासा में है। वो बच्चा डे बोर्डिंग में, सरकारी खर्च पर रहना खाना सरकार की योजना है ये, और उस बच्चे को शिक्षा दीक्षा सब वहीं मिलता है, वो वहाँ है। एक अमित कुमार यादव है, जो स्कूली खेल जब हम शुरू किए थे तो वो बच्चा यहाँ पर स्कूली खेल में आकर के भाग लेकर के धीरे धीरे खेलता था। अभी वो झारखंड अंडर 19 क्रिकेट में के टीम में पूरा इंडिया घूम घूम करके। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया, और न्यूज़ दस्तक की ओर से ढेर सारी बधाइयाँ कि आप ऐसे कार्य बरही के लिए करते रहें ताकि बरही आगे की ओर बढ़े।